प्रोग्राम अब्दुस समद की जन्नत मकानी वालिदा फ़रा के नाम, जो दुनिया की सबसे प्यारी और शानदार माँ हैं। अस्सलाम वालेकुम। सौदा के तोशा खास से आज हमारे मेहमान हैं अब्दुस समद, यंग पाकिस्तानी अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब्दुस समद, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ इस प्रोग्राम के लिए। Thank you very much for inviting me and interviewing me in this platform. जब आपकी तरफ से पहले मुझे इंटरव्यू की, जैसे आपने कहा इंटरव्यू लेना चाहती हैं, आई फेल्ट लाइक इफ आई एम अ सेलिब्रिटी और समथिंग व्हिच आई फील, क्या कहते हैं, मिस सौदा इज समवन who has been very special for all their students. But I'll be very honest, Miss Sauda has been matlab, uh, like we all, like I remember, like you have this universal appeal to all the children out there कि हर कोई आपसे connect करता है like anything. So and the time has been very special in my life. Uh, it was this time in my life when I met you. जब मुझे यूजुअली स्कूल जाना पसंद ही नहीं था कभी भी, एंड आई रिमेम्बर कि जब भी सौदा का जो पीरियड क्लास में शुरू होता था, तो आई नो इट वांट बी समथिंग वेरी लाइट, और इट्स वांट बी समथिंग वेरी हैप्पी, और मतलब अच्छा वक्त गुजरेगा, और एंड यस या एंड माशाल्लाह यू आर एलिगेंट लाइक फॉरएवर। थैंक यू सो मच। मेरा बच्चा, वापस चलते हैं उसी दौर में जो आपका बचपन था, और शायद मेरी यंग एज होगी और उसमें अपने बचपन What do you mean by young age? मुझे तो अभी भी लगता है कि वही मिस सौदा है. Like, do you, like I wanted to ask you, do you even age? मतलब माशाल्लाह. I'm not flattering here, to be very honest, but I mean that's how you are. अपनी स्टूडेंट लाइफ के बारे में, अपने बचपन के बारे में कुछ शेयर कीजिए। बचपन माशाल्लाह से मैं ये कहूँगा कि अब तक जितनी भी जिंदगी गुजारी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है. If I take a look back at the kind of life I have spent, yes, I have been, alhamdulillah, I believe I am, like, you know, I've been privileged to live such a life. हर किसी को ऐसी जिंदगी नहीं मिलती. Yes, पर लाइफ के अप्स एंड डाउन्स अपनी जगह होते हैं. या और बहुत कुछ सीखा है जिंदगी से, सीख रहा हूँ जिंदगी से. एक दौर था जब आप भी थी, सिखाने वालों में मौजूद थी. वो दौर भी बहुत हसीन था. So yeah, so life had been very good so far. Yeah, alhamdulillah. ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा स्टूडेंट लाइफ से, बचपन से दूसरों से सीखा, या जिंदगी ने जो सबक सिखाए वो लर्निंग बेहतर हुई? मैं कहूँगा it went both ways. जिंदगी से सीखा भी खुद, और कुछ अपने एक्सपेरिमेंट्स भी किए, और कुछ कहते हैं ना टू गो विद द फ्लो. माशाल्लाह इसमें काम तक पहुंचा हूँ. अपनी Sure. प्रोफेशनल जर्नी के बारे में कुछ बताइए। I'll try to keep it as short as I possibly can. मैंने जब OA लेवल्स अपना मुकम्मल किया है, तो उसके बाद मैं मलेशिया गया था. वहाँ में एक ब्रिटिश स्कूल था, उधर से मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की. मैकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग में मैंने ग्रेजुएशन की है. उसके बाद आई केम बैक टू पाकिस्तान. मतलब जॉब्स पाकिस्तान में मिलना तो नामुमकिन सी बात है, क्योंकि जिस तरह मेरे फादर कहते हैं कि एक ग्रेजुएट्स का एक फ्लड है पाकिस्तान में. जॉब्स मिली भी, पर जो मिली वो इस मेयार की नहीं थी कि मैं मुतमईन नहीं था उनसे. तो एक स्ट्रेस की सिचुएशन में था. तो फिर somebody from my family suggested me that there are some few programs in software engineering. अगर तुम वो कर लो यहाँ पे आके, तो you can have a very promising career. तो फिर मैंने वो प्रोग्राम्स को रिसर्च किया, और इस तरह फिर यूएस आ गया. और यूएस आकर तो दिन मेहनत, मतलब आपको तो दुनिया नजर आती है. तो उस तरह की मेहनत की है यहाँ आकर, और अभी तक कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र. So माशाल्लाह I'm working in a tech firm. तो मैं आपसे मोहब्बत की भी बात करूंगी, और मुझे तो ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक ने माँ को बुनियादी तौर पर मोहब्बत को जब फिजिकल ऑर्डर में लोगों को दिखाने की बात आई, तो माँ की तख्लीक हुई. फिर हम आपकी मदर से जुड़ी आपकी यादों पर भी आएंगे. मैं कहूँगा कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो माँ जो होती हैं वो ही मतलब अपनी औलाद के लिए सब कुछ होती हैं. स्पेशली बल्कि कहते हैं कि बेटों से ज़्यादा क्लोज हो सकती हैं, क्योंकि इट्स लाइक ऑपोजिट सेक्स. यानी बेटियां बाप से होती हैं, बेटे माँ से होते हैं. लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कोई ताल्लुक होता है माँ से. तो इट्स लाइक इट्स अ यूनिवर्सल लव. कोई भी, हर कोई बंदा उनसे कनेक्ट कर लेता है.
लेकिन मेरी मदर वाकई, ये नहीं कि वो मदर थी, लेकिन मैंने वाकई देखा था मेरी माँ में कुछ ऐसी खास बात थी कि मतलब जिसकी मुझे भी जेलसी कभी कभी होती थी, जिससे हसरत थोड़ी सी होती थी कि हर कोई उनसे कनेक्ट करता था, कि हर बच्चा बच्चा मतलब बच्चे 4 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के से या 90 साल की में 90 की दिहाई में भी जो हजरात होंगे या जो वो लोग होंगे वो भी उनसे कनेक्ट करते थे। तो मतलब मैं कहता था कि मतलब अपने मतलब हाँ मुझे टाइम दिया करें, आप उनको ना टाइम दिया करें, मतलब एक तरह की जेलसी सी मुझे हुआ करती थी। तो अब हैरानी होती है कि मतलब क्या इस तरह के लोग भी एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, कि जिनसे हर कोई कनेक्ट कर लेता है, हर कोई उनसे प्यार करता है, और हर कोई उनके इतना इतने करीब जा सकता है। तो मामा से बहुत ज्यादा मैं मतलब क्लोज था, मतलब क्या कहते हैं, उन आप मान की 3 साल हो गए हैं उनको दुनिया से रुखसत हुए हुए, लेकिन अभी भी लगता है कि जैसे कि जैसे मतलब यकीन नहीं आता ये, मतलब ये तो I have been unfortunate the time at the time when she left the world I was not around her। और क्या कहते हैं कोशिश थी, कुछ ऐसे दौर था, ऐसा वक्त था कि नहीं मैं मैनेज कर सका, मुश्किलात थी, इमिग्रेशन की कुछ प्रॉब्लम्स थे, मैं नहीं जा सका वापस पाकिस्तान। लेकिन शुरू शुरू में एक रिग्रेट रहता था कि काश वो आखिरी वक्त मैं अपनी माँ के साथ गुजार लेता, काश। लेकिन फिर वही होता है कि आई वुड से टाइम इज अ हीलर। लेकिन माँ के लेकिन माँ का तो खैर गम ऐसा होता है कि मुझे नहीं लगता, मैं कहूँगा कि जिंदगी का पहला सदमा मेरी जिंदगी में था माँ का। सॉरी अगर मैंने आपको जज्बाती नो कर दिया नो तो। नो नो, इट्स ओके। मतलब ये टाइम वक्त नहीं, टाइम डजंट हील यू, मतलब ये तो ऐसा ही है कि अभी लगता है कि जख्म ताजा ही है जितना, लेकिन इसका भी मुझे हर एक यही मिला कि माशाल्लाह से कुछ फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मुझे लगता है मुझे भी रुलाएंगी अब। नो नो नो, आई एम सॉरी बट दिस नो नो, इज कमिंग राइट फ्रॉम द हार्ट। मतलब मैं कहूंगा कि सिर्फ मुझे जो एक चीज का मुझे अपनी अपनी माँ से कुछ 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 अजीब से गिले हैं कि मुझे भी उनका कोई जवाब नहीं मिलता। अपनी माँ से मुझे ना एक गिला ये है कि क्यों इतनी अच्छी थी आप, मतलब आप मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे औरत जात को समझने में मुश्किल इसलिए आई क्योंकि मेरी माँ बहुत अच्छी थी, ऐसी औरतें दुनिया में नहीं होती। जो मुझे गिला रहा है अपनी माँ से कि मतलब थोड़ी सी आप जरा मतलब इतना अच्छा बनने की, इतना अच्छा रहने की क्या जरूरत थी मामा आपको, जरा थोड़ा सा दुनिया जिस तरह होती है वैसे। कभी कभी करता है उनसे ये सवाल करूं करूं, लेकिन फिर शायद उनकी फितरत ऐसी थी। मामा की जब डेथ हुई मिस सौदा, तो मुझे ना समझ नहीं आता था मैं अपना गम किससे एक्सप्रेस करूं, क्योंकि जितने भी मेरे आसपास के लोग थे, मेरे रिश्तेदार, उनके भांजे भतीजे, वो मतलब हम बराबर के गम ज़दा थे हम लोग। मतलब सभी इस तरह ही फूट फूट के रोते थे, सभी इस तरह उदास रहते थे। और फिर तो आपको वैसे ही पता है लड़के ज्यादा रोते नहीं है, तो मुझे हाँ समझ नहीं आती कि अपना गम किससे हल्का करूं, किससे गलत करूं, किसके पास जाकर। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 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 फैमिली बहुत अच्छी रही है। मेरी क्या कहते हैं, मेरी जो एक कजन भी रह चुकी हैं जो आपकी स्टूडेंट थी अनंत समन, आपको शायद अच्छा, याद हो, उनकी मदर ने बिल्कुल। मुझे बहुत 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 हेल्प किया। शी वाज वेरी क्लोज टू माय मॉम। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा, उनकी मदर ने मुझे बहुत हेल्प किया इस काम से निकालने के। अल्लाह खुश रखे, मेरी भाभी हैं जो मेरे बड़े भाई की जो वाइफ है, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया इस दौर में गुजारने के लिए। मेरे फादर ने मुझे बहुत हेल्प किया। मतलब सारे उनसे फोन पे बात होती थी, अकेला था यहाँ पे, अभी भी अकेला ही हूँ। तो मतलब ये वो फेज होता है जो आपको खुद कोऑपरेट करना पड़ता है। लेकिन वाकई माँ का गम नहीं निकलता, नहीं, ये वक्त के साथ साथ ही होता है। अल्लाह से हम दुआ कर सकते हैं, अल्लाह से, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मैंने चीज देखी है कि आई हैव कम क्लोजर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मतलब बहुत मैं समझता हूँ मेरी इबादत स्ट्रांग हुई हैं, पहले से और ज्यादा स्ट्रांग हुई हैं। मतलब क्या कहते हैं वाकई। और हाँ जी, दूसरी बात ये, आई ट्राई टू जस्ट सम इट अप, मैं कुछ ज्यादा ही आपने कहते ना इस तरह की बात पूछ ली है कि आई कैन जस्ट क्राई आउट अ रिवर। दूसरी बात ये मैं कहूंगा कि ये आपका जो ये गम था, जो जो माँ को खोने का गम, या आपकी जो सदमा, जो तकलीफ होती है ना, ये कोई नहीं समझ सकता। इससे आप खुद लड़ते हैं, खुद ही इससे बाहर निकलते हैं। ये गम तो मतलब माँ बाप के खोने का गम वही समझ सकता है जिसने खोए हैं, पीरियड। कोई नहीं समझता इस गम को। और बिल्कुल। हाँ। अम, अ, मतलब अपना जैसे अब तो ऐसा लगता है कि जैसे जो मामा के साथ जो वक्त गुजरा वो एक ना खूबसूरत ख्वाब की तरह था। बस वो ख्वाब खत्म हो गया, बस एक एक ना वो क्या कहते हैं, एक ख्वाब की तरह बातें लगती हैं, और वो याद रहती हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि आज जिस मकाम पर भी हूँ उनकी मॉरल टीचिंग्स की वजह से ही हूँ।
कि जो भी उनकी दुआओं की वजह से हूँ। जी, और मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह आप जैसी माएँ और मेरी माँ जैसी माएँ सबको नसीब करे, स्पेशली इस दौर में जहाँ पे मॉरल वैल्यूज तो इतनी गिर चुकी हैं अब तो मतलब कभी-कभी जब व्हेन आई एंटर इन द रियल वर्ल्ड एंड आई सी पीपल morally misbehaving or they don't have any moral value, तो कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मैं जिस घर में पला बढ़ा हूँ शायद वो तरबियत गलत थी, या शायद अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश नसीब हूँ कि इतनी अच्छी तरबियत मिली है कि हर किसी को वो तरबियत नहीं मिलती। you know, मतलब मुझे नहीं, मतलब you know, it's like very मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हैरत होती है कि कुछ मॉरल वैल्यूज ही नहीं है लोगों में कि इस हद तक लोग गिर सकते हैं। मैं इस सोसाइटी में बिल्कुल नहीं चल सकती और इन लोगों से डील नहीं कर सकती। पर बाय द टाइम मैंने सोचा कि नहीं, शायद यही अल्लाह पाक ने हर एक का जुदा जुदा सॉफ्टवेयर रखा है, तो मेरे डिजाइन इसी तरीके से किया गया है कि जूते खाते रहे। नहीं मिस, जूते कैसी बातें कर रही हैं आप? मतलब मैं कहता हूं, मतलब आप जैसी, मुझे मेरे मिडिल स्कूल का वक्त जो है ना, जिसमें यानी जब आप मेरी थी मिडिल स्कूल जिसमें जब मैं था, काश आपसी कोई जैसी 4-5 टीचर मुझे और मिल जाती, तो मैं कहता हूँ मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरना था स्कूल में। मुझे सिवाय मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इस तरह की हालत में हूँ, मुझे स्कूल में सिर्फ आपका ही क्लास का पीरियड अच्छा लगता था, बाकी मुझे वो वक्त जहर लगता था, जो कि मेरी किसी टीचर से नहीं बनती थी। हर टीचर की मैं शिकायतें करता फिरता था घर आके अपनी मामा से कि फलां ने ये कह दिया, फलां ने यूं कह दिया, और मतलब मामा बेचारी भी चुप होके आगे से, मतलब जितना दिलासे दे सकती थी मैं देती थी, आगे से कहती थी बेटा बस जिंदगी ऐसी ही है, बस पढ़ाई करो आगे बढ़ो। मुझे वो वक्त जहर लगता है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता अपना स्कूल का टाइम। तो माशाल्लाह वो कहते हैं ना, आप तो वही थी, क्या कहते हैं, मतलब आपसे एक थोड़ी बहुत उम्मीद वाबस्तगी थी, वो भी अब बस है, तो उस ब्लीक ईरा में डार्क ईरा में। अच्छा, ये अभी मुझे आवाजों में एक बैकग्राउंड जो है किसी ने अच्छी सी बाइक भगाई है, तो चाहता हूँ हम थोड़े हल्की पाकिस्तान में नहीं, ये कोई मेरे बेटे जैसा दीवाना था। चले, अभी यही उम्र है, मिस करने दें उनको खुशियां, बस अच्छा है, करें एंजॉय। लेकिन मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम भी कर रहे हो, अल्लाह ना करे तुम लोगों की उम्र गुजर तो नहीं गई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे तो खैर बहुत एंजॉय कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जाहिर है जब भी फ्री टाइम मिलता है, अब तो खैर पेंडेमिक चल रहा है तो जाहिर है हर कुछ बंद है, लॉकडाउन भी यहाँ पे अभी पूरी तरह तो खुला नहीं है, लेकिन जितना हो सकता है कजन्स हैं मेरे कुछ यहाँ पे, उनसे मिल लिया, बस इस तरह ही कर जाता है। अभी तो फिलहाल अभी इस तरह जिंदगी गुजारनी पड़ रही है, बाकी तो अल्लाह का शुक्र है एंजॉयमेंट है, उसके बगैर तो जिंदगी नहीं चलती। अब आ जाते हैं उस सवाल की तरफ, खेलों में एक खेल दिलों के साथ भी खेलना होता है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बच्चा दिल लगी करने वाला नहीं है, उसको दिल की लगी ही होगी। लेकिन चलो, दिल लगी अगर कभी की तो कब की, और अगर दिल की कोई लगी है तो प्लीज। हरगिज ये नहीं लगा कि मेरा बच्चा मेरी बात से डर के भागा है। आखिर मेरे स्टूडेंट्स हो तो डर के नहीं भागोगे, मोहब्बत है कोई जुर्म तो नहीं। और अगर कुछ हो भी तो लड़कों को तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बेटे एक खातून हो के इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि हम नफरत तो इतने धड़ल्ले से करते हैं, भाई ये नापसंद है वो नापसंद है, और किसी पर दिल आ जाए तो उसे छुपाते फिरते हैं। भाई क्यों, इतनी बड़ी जिंदगी इतने लोगों से मिलेंगे, आ जाएगा दिल किसी एक पे, एक से ज्यादा पे क्या करें। जी जी बिल्कुल ऐसा। नहीं, मैंने नहीं, मेरे ख्याल से दिल लगी मुझे नहीं समझ आती मैं आपको क्या जवाब दूं। शर्मा रहा हूँ, शर्माने वाली बात नहीं है, जिंदगी में कुछ हालात इस तरह रहे हैं, और मतलब अब तो ये है कि जब होगा तो जिंदगी चल रही है, अल्लाह अच्छी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो नहीं, मुझे नहीं अभी तक कोई दिल लगी हुई जिंदगी में। अच्छा, कोई पसंद नहीं आया या कोई आ चुका है और या जिंदगी में लग रहा है कि अब किसी के आने का वक्त हुआ चाहता है? जैसे वो हम कहते हैं लाहौर के मुजाफात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है, तो दिल की इस दुनिया में किसी के आने का वक्त हुआ चाहता है। जी, दिल लगी मुझे कभी हुई नहीं, और मुझे ना कभी भी ना इस चीज पे कभी एतबार नहीं होता था दिल लगी पे, और क्योंकि मुझे होता था कि जो रियल रिलेशनशिप होंगे उसको मतलब जब वक्त आएगा तो हो जाएंगी सब चीजें,
क्या इसकी वजह बन रही है, ये जो घर टूट रहे हैं? एक बात कही थी ना कि मुझे कभी कभी दिल करता था कि अपनी वालदा से सवाल करूं कि ऐसी क्या वजह है कि आप इतनी अच्छी क्यों हैं। शायद वो भी शायद यही है कि जो आपकी जनरेशन के जो लोग हैं, मतलब मैं कहूंगा कि they were literally on the border of entering into the present world, और मतलब they had the best of both the world मैं कहूंगा। मतलब आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज भी बहुत किए, आप लोगों ने मतलब मुझे आपकी ज़ाती ज़िंदगी का नहीं पता, बट मैं क्या आज ऑन द रिकॉर्ड आई कैन से कि आप यू हैव गिवन अप एवरीथिंग फॉर योर फैमिली। ऐसा ही है, ऐसा ही ठीक है। हाँ। ऐसा ही हुआ, और ऐसी ही जो आज घर बसे में है ना, उसमें मैं ये समझता हूँ कि इस तरह ही होता है कि क्योंकि औरत का मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा किरदार होता है इस फैमिली में, इस दुनिया में, बहुत इस माशरे में बहुत बड़ा किरदार है, मर्द से भी ज्यादा। मतलब मर्द I don't want to sound like a feminist, लेकिन मर्द कुछ नहीं है, क्या कहते हैं, जो तरबियत औरत एक, अगर मैं कहूँगा जिस तरह आपकी है हुई है, तरबियत हुई है, जिस तरह मेरी मदर की तरबियत हुई भी थी, इस तरह की अब मुझे तो लगता है हमारे माशरे में इस तरह की औरतों की जरूरत है, वरना ये माशरा आगे नहीं चल सकता। क्योंकि अब लोगों में अनाबत आ चुकी है, अब लोग जो हैं उनके पास सब्स्टिट्यूट बहुत आ चुके हैं, और दीन से दूरी बहुत, मैं कहूँगा एक वजह कि अब मतलब अब हम लोग अपने हालात को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं आसानी से, ये नहीं सोचते कि हमारा दीन हमें क्या सिखाता है। और एक और बात जो मैंने बहुत से कपल्स में देखी है कि जब आपकी शादी हो जाती है तो ये क्यों समझते हैं कि फौरन ही सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। हर जो नई जिंदगी शादी के ये फिल्मों में ही होता है कि शुरू के चंद साल हनीमून में स्विट्जरलैंड जा रहे हैं और घूमने फिरने जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। शुरू के शादी के साल बहुत मुश्किल होते हैं, और ये दोनों मियाँ बीवी को समझ लेनी चाहिए, क्योंकि दो अजनबी एक साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, तो नामुमकिन सा होता है कि मतलब मुझे लगता है आप लोगों के दौर की जो लोग हैं, जो लेडीज हैं, वो समझती थी इन बातों को, कि इवन मैन फॉर दैट मैटर, कि वो समझते थे कि मतलब हाँ, हम लोगों को रिश्ता निभाना है, इसको ना ग्रो, इतनी जल्दी नहीं समझ आएगी। लेकिन अब ये चीज नहीं है। अब ये होता है कि मतलब तुमने ये नहीं किया तो मैं ये नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूँ, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि तुमने ये नहीं किया, तो बस ये लगा रहता है अब तो। और सालों में मैंने अपनी जिंदगी में जो एक चीज लर्न की और पूरी उम्र उसको फॉलो किया बहुत स्ट्रिक्टली, उसमें यह था कि मैं घर के गेट से अंदर आ जाऊं तो बस मैं माँ हूँ, मैं बीवी हूँ, और गो के मेरे स्टूडेंट्स दिन और रात में मेरे साथ इन टच रहते हैं। बस हम लेट नाइट बच्चे बात करना चाहें तो वो कर रहे होते हैं और मैं बिल्कुल मौजूद होती हूँ एक फैमिली की। लेकिन इसके बावजूद मैंने कुकिंग काम, मुझे हमेशा ऐसा लगा कि तय ये नहीं करता कि आपने कितना अर्न किया, वो अमाउंट क्या था जो आपके थ्रू आया। तय ये करता है कि आपके शौहर को वही खाना, मुझे लगता है कि ज्यादा वो मजे से खाएगा जब आप उसको सर्व कर रहे होंगे। बच्चों को यही अच्छा लगेगा कि माँ वीकेंड पर उनके लिए मोहब्बत से कुछ बनाए, टेबल पर रखे, कुछ दुआ प्यार से उनके लाड उठाए, फिर उस टेबल को खुद साफ कर दे, उनके लिए दौड़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत में जैसे कहते हैं ना कि खुदा की बंदगी और अताअत करनी होती है, सेल्फ निगेशन है ना अल्लाह से बंदे का ताल्लुक। तो मुझे लगता है कि मोहब्बत सेल्फ निगेशन मांगती है। सारी मोहब्बत की नज़्में मेरे शेरी मजमुए में मजहर के लिए हैं, मेरे हस्बैंड के लिए। तो उसमें से किसी एक नज्म का शेर मुझे इस वक्त याद आ रहा है कि तुम साथ चलो, तुम साथ रहो, तो सफर सफर नहीं लगता, हर गांव पे मंजिल लगती है। मतलब आपकी सफरिंग्स, आपको कोई जर्नी की पेन नहीं याद रहती, बस तुम जो के साथ हो तो वो जिंदगी परफेक्ट है। सो ये एक जरूरत है, और मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये काम लड़कियों को, औरतों को, बच्चियों को करना है। ये एक अच्छी जिंदगी गुजारने का तरीका ही यही है जो अभी आपने एक्सप्लेन किया, कि इसमें क्या कहते हैं, जब मतलब ये वो है एक अच्छे घर की जो कशिश है ना, वो इन्हीं बातों में है जो आपने बयान की है। मतलब मैं जितना जिंदगी को मैंने करीब से देखा है कि जब एक इस तरह का माहौल घर का बन गया है कि एवरीथिंग इज फॉर द फैमिली, तो फिर किसका दिल करेगा कि वो घर तोड़े। मतलब फिर वो तो घर नहीं जन्नत, तो वो घर ही जन्नत बन गया। यहाँ पर जब लड़की के लिए रिश्ता आता है तो वो बेसिकली ये देखते हैं कि आपकी कितनी वर्थ है,
कितने प्लॉट्स हैं, क्या कुछ है, वो बच्ची की वो एजुकेशन, उसकी वैल्यूज, उसके पेरेंट्स, उसका वो ग्रूमिंग, उसको नहीं देखते। यहाँ पर बड़े हालात खराब दिख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जब मैं अमेरिका में, यूके में या वर्ल्ड में कहीं पर अपनी स्टूडेंट्स को देखती हूँ तो मैं उनको इस मुश्किलात का शिकार देख रही हूँ, और वहां पर बड़े सख्त इश्यूज उनके रिश्तों के लिए भी है। क्या खामी हमारी साइड पर एज अ मदर्स रह गई है कि हमारे बेटे इतने डिमांडिंग हो गए, या हम औरतें इतनी खाली पड़ गई हैं कि हमें खुदा न खास्ता खुदा के राज़िक होने पर भरोसा नहीं रहा, हमें अपने बेटे की किस्मत पर भरोसा नहीं रहा, कि हम हर वक्त ये सोचते हैं कि किसी बच्ची के थ्रू वो अमीर हो सकता है, यानी कि वो अपनी मेहनत से ग्रो नहीं कर सकता। तो ये क्या चल रहा है? नहीं, बहुत सी मिस यू हैव व्हाट यू हैव आस्क्ड इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। मतलब मुझे इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि मुश्किलात तो दोनों ही दुनिया के दोनों ही हिस्सों में है, चाहे पाकिस्तान हो जाए, चाहे अमेरिका हो जाए, ईस्ट और वेस्ट, प्रॉब्लम सबकी अपनी अपनी जगह है। कंपैरेटिवली यूएस मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि यहाँ पे ना वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे तो मतलब जब तक लड़का लड़की की रजामंदी नहीं होती तो आगे बात ही नहीं बढ़ती। साफ सी बात है, लड़का यहाँ पे तो जो 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 एक तरह से बात अच्छी है और खतरनाक भी है कि अगर लड़का लड़की दूसरे को पसंद नहीं करते तो यहाँ पे शादी भी नहीं, या शादी ही नहीं होती। मतलब ऑफ द टॉपिक, मतलब वो तो सेपरेट अपना घर कर लेते हैं, खुद ही कमाते हैं, खुद ही उस घर को बात करते हैं। तो माँ बाप की तो फिक्र से ही खत्म, माँ बाप की तो फिक्र ही खत्म ना, कि मतलब बेटी के लिए जहेज रखना है या वो करना है, तो वो चीज ही इट्स नॉट देयर। तो ये मुझे एक मतलब बहुत अच्छा। बाकी ठीक है, छोटे मोटे तहाइफ तो आई मीन हर कोई अपने अपने बच्चों को शादी के मौके पर देता ही है, जो जो होता ही है। लेकिन ये जो पाकिस्तान के, आप सही कहते हैं ना, कि जो एक डाउरी का जो सिस्टम है, ये तो इससे तो मुझे खुद भी, मैं खिलाफ हूँ इस चीज के। ये कोई तरीका नहीं है, ये तो सरासर मतलब ये तो मुसलमान नहीं है, मतलब मुसलमान यहाँ मेरे ख्याल से अपना दीन ही खत्म कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी यंगस्टर्स को इस हवाले से शादियों के लिए, स्पेशली लड़कों को, कैसा रवैया, और लड़कों की माओ को कैसा रवैया अपनाना चाहिए, और बच्चियों को किस तरीके से खुद को ग्रूम करना चाहिए? जी मिस सौदा, मतलब मैं भी देखिए, मैं इन सवालों के जवाब अपनी जिंदगी के हवाले से दे सकता हूँ। मतलब आई डोंट हैव अ बिगर पिक्चर। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा सवाल जवाब यूं दूंगा कि देखिए, मैंने कपल्स अपनी जिंदगी में देखे हैं यूएस में रहकर जो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, माशाल्लाह 5-6 साल हो गए हैं, उनकी फैमिली ग्रो कर रही है, उनके घर जाकर एक खुशी महसूस होती है कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइजेस वगैरह किए हैं। में बहुत से फैक्टर उसमें काउंट हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं पाकिस्तान में था तो मैं धक्के खा रहा था जॉब ढूंढने के लिए। नाउ आई वाज समबडी हु हैड ओए लेवल्स, हु हैड एन एजुकेशन फॉर बेसिक स्कूलिंग एजुकेशन ऑफ ओए लेवल, जो एक ग्लोबली एडमायर्ड एजुकेशन है, ग्लोबली एक्सेप्टेड एजुकेशन है। अल्लाह माफ करे, मतलब मुझे तो तरस आता है लोग जो मैट्रिक एफएससी वगैरह करते हैं। एफएससी तो फिर भी बहुत बेहतर है, मैट्रिक में बेचारे जो हैं वो इस लेवल तक नहीं आ सकते कि दे कैन मीट अप द स्टैंडर्ड्स ऑफ अ यूनिवर्सिटी लेटर ऑन। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि जब एक ना फ्रस्ट्रेशन एक लड़के से एक्सपेक्ट किया जाता है हमारे मुआशरे में कि उसने कल को घर बनाना है, उसने जब तक उसकी जो अच्छी जॉब नहीं होगी उसकी शादी नहीं होगी, और फिर कुछ बाकी कमी हमारा मीडिया पूरी कर देता है। अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस और गिव्स यू एन आइडिया ऑफ टू मच एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर स्पाउस। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, जैसे माशाल्लाह आप लोग खुद अपनी मिसाल हैं, आप हो गई, मेरी वालदा हो गई, या जिन औरतों को मैं जानता हूँ, या मैं कहूँगा कि जिसको बेबी बूमर्स कहते हैं मेरे ख्याल से, जो हम मिलेनियल्स हो गए ना, आप लोग बेबी बूमर्स वगैरह की जनरेशन में आ गए। मतलब उनकी ये नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ देम, मतलब मैंने देखा कि उनकी ये एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं अपने स्पाउसेस से, ठीक है। और लड़कों का मैंने क्या देखा है कि खैर मैं तो ऐसा लड़का नहीं हूँ, लेकिन बस उनको होता है कि यूनिवर्सिटी की जो लाइफ है ना वो इतनी एंजॉय करनी है कि मतलब हर तरह की लिमिट क्रॉस कर देंगे, और ये दिखा के रखना कि देखो मैं तो लड़की को बस चुटकियों में मैं काबू कर लेता हूँ और वो मेरे तले रहेगी, विच इज अगेन रॉन्ग एक्सपेक्टेशन या रॉन्ग अजम्पशन। तो मैं कहूँगा कि दीन से दूरी में यहाँ पे कहूँगा वही बात है कि ये दीन से दूरी ही है, और क्या है कि हम लोग अपने दीन को समझ नहीं रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना चाहते हैं, ये नहीं देख रहे कि वेस्टर्न कल्चर किन बातों की बिना पे ये तरक्की कर पाया है।
बस उनका जो रहन सहन है बस वो कॉपी करना है। हाँ, ये नहीं देखते कि वेस्टर्न कल्चर भी कितना इन्वेस्ट करता है इस लाइफ, इस मकाम तक पहुंचने के लिए, किस तरह लोग मेहनत करते हैं। नहीं तो मैं तो बल्कि बहुत बड़ा फैन हूँ उस शो का, जिंदगी गुलजार है। मैं इससे ज्यादा हकीकत से करीब तर मेरे ख्याल से मैंने अभी तक ड्रामा नहीं देखा जो आपको हकीकत दिखाता है कि जिंदगी की स्ट्रगल्स क्या होती है। भी मोहब्बत कंप्लीट पैकेज का नाम है। मुझे लगता है कि जब जी। मोहब्बत इसको कहते हैं कि एक आदमी जिस तरह से भी हो बस वो आपके दिल पर आ जाए, आप उसकी सारी अच्छी बातों की शायद पूजा शुरू कर दें, मैं इस पर बिलीव करती हूँ, और जो उसकी कमियां उनको बस जी, नजरअंदाज करते एक छूट देनी चाहिए दोनों को कि एक समझे एक दूसरे को। मुझे लगता है ये मतलब है इस तरह का। मैं कुछ इस्लामी तरीके, शायद ये हमें इस्लाम हम लोगों का हमारा मुआशरा इतना है थोड़ा सा कि वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन मुझे तो लगता है कि इतनी फ्रीडम देनी चाहिए कि समझें एक दूसरे को, गुजारे वक्त एक दूसरे के साथ। अपने बड़ों की मौजूदगी में कर लें, लेकिन करें। इसमें मेरी शादी में 12 दिन के अंदर अरेंज मैरिज थी, जिसमें ना उन्होंने मेरी तस्वीर देखी ना मैंने उनकी देखी। तो वो कहते हैं कि तारिक बिन ज़ियाद का था ना कि उसने उंदलस की फतह की, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें ये था कि उसने कहा कि कश्तियां जला दो, यानी कि या यहाँ से जीतेंगे और या पीछे जाएंगे तो कश्तियां नहीं होंगी, समंदर में डूब के मरेंगे। तो बहुत बहुत अच्छी बात कही अच्छा, आपने, बहुत अच्छी बात कही। लेकिन मेरा मेरा सवाल ये है कि अब कितने लोग इस बात को समझते हैं? मुझे दें इस चीज का जवाब। रियर है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर कहीं हम पहले मिलते रहते देखते रहते तो मैं साहब की तो बात नहीं कर रही, लेकिन बेटे कुछ ऐसे होते कि आपके टीचर तो भाग जाते। और ये जो एक 24 साल की सक्सेसफुल हैप्पी मैरिज जिसे लोग एडमायर हाँ, करते हैं, कपल बच्चे कहते हैं मामा डैडी, मतलब मेरे बच्चे बस को मदर को छेड़ रहे थे कि मामा डैड कैसे करते हैं, आपको मिस करते हैं, या आप उनको ना देखें तो कैसे होता है। तो हम इस बुढ़ापे में अपना मजाक उड़वाते हैं, लेकिन बेटे अगर इसमें हम ज्यादा मिल रहे होते हैं, ज्यादा चीजें देख रहे होते तो कसम से वो तो शायद मुझे लगता है कि उनको थोड़ी सी कुछ चीजें बिल्कुल सही कह हजम रही हो हैं जाती, आप। मुझे नहीं होती थी। मेरा मकसद, आप बिल्कुल सही कह रही है मिस। मैं तो कहता हूँ कि काश ये समझबूझ दोबारा आ जाए। मैं तो कह रहा हूँ कि ये समझबूझ दोबारा आ जाए कि मतलब 12 दिन के अंदर आप लेकिन वही बात है ना मिस कि अब ये जनरेशन ऐसी नहीं है। मतलब अब ये जनरेशन कहती है कि प्रूव मी दैट यू आर केपेबल ऑफ समथिंग, प्रूव मी दैट यू नो यू आर। लेकिन पाकिस्तान, अब शायद मेरा एक्सपीरियंस यूएस से रिलेटेड रहा है। पाकिस्तान में अब मुझे तो पाकिस्तान से भी निकले हुए 5-6 साल हो गए हैं। 5-6 साल में अभी तक मैं गया नहीं वापस, पता नहीं, तो बहुत ही तब्दीली आ गई होगी और आ भी गई है। जो जब से इमरान खान हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं, बाकी तब्दीली बहुत आई है। अच्छा बेटे, मुझे ये बताइए कि जो बच्चे स्पेशली पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में या जो प्राइवेट सेक्टर में लम्स या इस तरह की और यूनिवर्सिटीज अच्छी बनी है इनमें पढ़ रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि वहाँ की तालीम इस काबिल है कि हम उसका यूरोप से या अमेरिका से मुकाबला कर सकते मैंने जो यूएस में देखा है ना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की साइड पे स्पेशली मैं कहूँगा कि जितने भी टैलेंटेड इंजीनियर्स आए हैं वो आए या इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं या चाइना से हैं। हैं? और जिस तरह मैं कैलिफोर्निया में मैं रहता हूँ और जिस तरह मैंने देखा है जिस तादाद में जिसको हम कहते हैं ब्राउन कम्युनिटी, जो एशियंस हैं, वो जितनी नजर आती हैं, या देसी जिनको हम कहते हैं, वो आते ही इन्हीं इलाकों में से है। तो हमारे जो स्कूल्स हैं वो बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं सॉफ्टवेयर की, इंजीनियरिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अब तो मैं कहता हूँ कि अब तो बल्कि इस तरह लिटरली कंपनीज हमारी इस तरह काम कर रही होती हैं कि वो थर्ड पार्टी कंपनीज जो पाकिस्तान में होती हैं, यानी पाकिस्तानी इंजीनियर्स, उनको वो हायर करती हैं। और यानी कोई थर्ड पार्टी कंपनी बनाकर को हायर कर लिया, उनसे काम करवाती हैं और फिर वही यूएस के सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो एजुकेशन, इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारी यूनिवर्सिटीज जैसे लम्स हो गई, बल्कि लम्स के तो मैं ग्रेजुएट्स हैरान हूँ, इधर गूगल में इतने भर्ती हुए हुए हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज में भर्ती हुए हुए हैं यहाँ पे। और बल्कि तो कुछ तो यहाँ पे कोर्स भी नहीं करते आके। कुछ लोगों को, जैसे मुझे कोर्स करना पड़ा क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेरा मेजर नहीं था जब मैं पढ़ाई कर रहा था बैक इन द टाइम। लेकिन तो मैं कहूँगा कि हमारी स्कूल्स बहुत अच्छे हैं। बस ये है कि अप टू द मार्क, यानी जो कुछ टेक्नोलॉजीज हैं उनमें ज़रा खुद अपनी आउट ऑफ द वे जाकर
तालीम हासिल कर सकते हैं। जैसे अपना अब जैसे यहाँ पे अमेरिका में एक चीज चल रही है कि अपना फॉर्मल स्कूल एजुकेशन जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह हो गई, इसका ट्रेंड ना कुछ आउट होता जा रहा है, क्योंकि अब कहते हैं सब कुछ तो ऑनलाइन है, ये आप चीजें घर बैठे बैठे सीख, बाकी आप ऑनलाइन इतने रिसोर्सेज हैं, मतलब अब कोई मुझे नहीं समझता, लगता कि कोई बहाना रह चुका है कि आपको कोई ऑनलाइन रिसोर्स नहीं मिल रही। आज हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं बैठे हुए। मैंने बहुत जमाना पहले जब मैं प्राइवेट जॉब से कुछ थोड़ा सा एक आवाजारी का टाइम आया, बाद में तो मैं चूंकि विजिटिंग हो गई तो मुख्तलिफ इदारों में जाना और वो एक तरह की जो कैद थी आपको फील होती है वो कम हो गई। लेकिन उस जमाने में मैंने साहब से कहा कि ऐसा करते हैं घर वर बेच देते हैं, एक पहली शैली ले लेते हैं और वहां पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाएंगे, मुर्गियां पालेंगे, बकरियां, बच्चों को लैपटॉप पकड़ाते हैं, ये नॉलेज बस किताबों से और उससे हासिल करें और आप सब्जियां बेचा करना और मैं तंदूर पे रोटी बना के खाना तैयार कर दिया करूंगी। तो एक नेचुरल लाइफ गुजारते हैं शहरों से दूर। लेकिन खैर ये मेरा एक सुनहरा दिमाग उस पर दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। आप माने ना माने, मुझे तो हालात इसी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं फ्यूचर के। मुझे लगता है अब यही हुआ करेगा कि अब तो जिस तरह के अब आप खुद देखें, हम लोग के पेंडेमिक में जी रहे हैं, आप बाहर निकलते हुए आपको डर लग रहा होता है, अब क्या घर में भूखे तो मरेंगे नहीं आप, तो यही करेंगे ना कि घर में सब्जियां उगाएं, घर में खेती बाड़ी करें, खुद ही घर में बैठे बैठे काम करें। अब यही होगा और लोग इस तरह कर रहे हैं। मतलब ये तो उस वक्त मजाक लगता होगा पर ये हकीकत है आजकल के दौर की। सही होगा। और मुझे लगता है कि एक वक्त मेरे पर वो आ जाएगा कि जब मैं कहीं दूर शहर के बाहर मुज़ाफ़ात में कथारसिस सेंटर बना के बैठ जाऊंगी, बिल्कुल एक ऐसी बुजुर्ग के लोग आए, अपने दिल की बातें कहें, लंगर खाएं और बस मैं एक सादा सी बिल्कुल जिंदगी इस दुनिया से दूर जो है वो गुजारूंगी। मुझे लग रहा है ऑनलाइन कथारसिस सेंटर शुरू कर दिया है आपने, जिसको आप इंटरव्यू का नाम देती हैं। इंटरव्यू नहीं बेटे, वजह ये थी कि ये आइडिया बहुत पहले से था दिमाग में और मुझे लग रहा है कथारसिस हो रहा है सीरियसली। मुझे बताया कि एजुकेशन पाकिस्तान की बड़ी सॉलिड है और हमारे बच्चे बड़े काबिल हैं जी। ये बड़ी खुशाइन बात है। क्या गुर क्या है, क्या मंत्र है कामयाबी का, या पहले इसको डिफाइन करो कि कामयाबी क्या है। मेरा तो इसका शायद आपको थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जवाब लगे, लेकिन पहले तो मैं आपको जवाब देता हूँ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड का, और जिसकी वजह से मैं कह भी रहा हूँ कि आप लिखना भी शुरू करें, क्योंकि अब जो मैं कहूँगा कि आपकी जनरेशन के जो लोग हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और सेहतयाबी दे, क्योंकि यही लोग हैं जो मॉरलिस्टिक वैल्यूज़ पे फोकस कर सकते हैं। बाकी जो जनरेशन आगे आने वाली है उनको तो अल्लाह ही जिम्मेदार है, अल्लाह से बस उम्मीद की जाती है कि अच्छे निकले। पहली बात तो ये मटीरियलिज्म तो अब बढ़ता ही जाएगा, ये नहीं रुकने वाला, क्योंकि हमारा तो मजहब हमें कहता है कि दज्जाली फितना ही यही है। ठीक है, हम उस दौर में आ गए हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कॉल है कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि अपना दीन पे अमल करना, जिसका मीनिंग उस हदीस का यूं है कि इस तरह होगा कि हाथों पे जलता हुआ कोयला पकड़ के रखना, इस तरह ही दीन को फॉलो करना बिल्कुल इसके बराबर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली उनका मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के ऊपर ही होगा कि एक वो वक्त था, आज एक सदी पहले की आप भी मिसाल ले लें कि लोग सादगी की मिसाल थे, दर्जनों के हिसाब से बच्चे पल भर जाते थे घरों में, और अब तो क्या कहते हैं 2-3 बच्चों से ज्यादा फैमिली बंदा प्लान करते हुए डर रहा होता है। समझता हूँ कि ये एक सिस्टमैटिक वे है जो हम उस दौर में आ गए हैं कि सिस्टमैटिकली वी हैव जो सिंपलिसिटी है सिस्टमैटिकली हमारी जिंदगी से निकल गई है, अब हम वो नहीं ला सकते। तो वो तो इस पे तो मतलब हर किसी को जितना मतलब ये हो सकता है कि जितना मटेरियलिज्म जिस हद तक कोशिश की जाए अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं, निकाली जाए। एक कामयाबी का पहला गुण ये कि मटेरियल वर्ल्ड को निकालो अंदर से। कि हम लोगों ने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि जब मुश्किल, हम लोगों ने अच्छी जिंदगी जीना तो सिखा दिया, पर ये नहीं सिखाया कि जब मुश्किलात आए तो किस तरह उनका सामना करना है, कि अगर रिश्ता कोई टूट जाए या खुदा ना खासा कोई तलाक हो जाए तो किस तरह उसको फेस करना है, यानी किसी तरह की भी कोई तकलीफ आ जाए, क्योंकि जिंदगी में खुशियां तो नहीं आती हैं, अप्स एंड डाउन, तो जिंदगी का नाम ही जिंदगी का नाम अप्स एंड डाउन है। तो हम लोगों ने वो तरबियत करना ही छोड़ दी है अपने बच्चों की या अपनी जनरेशन की। दैट्स व्हाई एंड आई कैन रिलेट इट टू वेरी वेल दैट तभी मैं अपनी माँ को मैं माँ से डिस्कस करता, मुझे उसका सॉल्यूशन मिल जाता, लेकिन खुद से करने में तकलीफ होती है क्योंकि टाइम लगेगा, मेहनत होगी, दिमाग इस्तेमाल होगा,
और पता नहीं फिर रिजल्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पता नहीं क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन मैं आंखें कबूतर की तरह आंखें बंद कर लूंगा, पर प्रॉब्लम मैं फेस नहीं करना चाहता। तो ये हमारी एक अलविया है मेरी जनरेशन का, या जो आगे पता नहीं आगे आने वाली जनरेशन का, तो आईपैड जनरेशन है, उसका तो पता नहीं मैं क्या कहूँ। जो पैदा होते हैं जिनको आईपैड मिल जाता है, उनका तो अल्लाह माफ करे, हमसे भी बुरा हाल लग रहा है मुझे। भाई आपको अपने घर में तरबियत इस तरह देनी है कि बच्चे जो हैं, जैसे मुझे याद है मेरी मामा कभी स्टीव जॉब्स को कर्ज करती थी, कि स्टीव जॉब्स का जिसे जो आईपैड का सीईओ है जिसकी डेथ हो गई है, वो कहता था, सॉरी एप्पल का सीईओ, उसका अपने घर में रूल था कि आईपैड कोई घर में इस्तेमाल नहीं करेगा। कि सबसे बड़ी आपको कामयाबी या खुशी क्या लगती है, और लाइफ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था? गॉड मिस, आपने तो मुझे लगता है कि आज ना सारे मेरे पॉइंट्स दबाए हैं जो मेरी इमोशनल पॉइंट्स है, बट माशाल्लाह आई हैव थॉरली एंजॉयड दिस इंटरव्यू, थैंक यू वेरी मच कि आपने ये सेशन रखा। मुझे तो लग रहा है मेरी एक थेरेपी हुई है, मजाक के अलावा साइकोलॉजिकली मेरी थेरेपी मिली है कि बस हर वक्त आप वो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, और दूसरी बात मैं कहूँगा मेहनत कर और दरिया में डाल। ये भी एक बंदा बना ले जिंदगी को ना, एक अपने पल्लू बांध ले इस चीज को, क्योंकि स्पेशली जब मैं यूएस आया तो बहुत ही मुश्किल था, मतलब हर चीज को समझना मेरे लिए, मतलब एक आप प्रोटेक्टेड शेल्टर्ड लाइफ अपने घर में गुजारते हैं, फिर जब आप आते हैं भाई आपको सब कुछ खुद करना होता है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा हम लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को पाकिस्तान में जो नहीं होता, या अब थोड़ा बहुत शायद ट्रेंड शुरू हो गया क्योंकि पिछले 5 साल में अवेलेबल नहीं हो पाकिस्तान में, इंडिपेंडेंट बनाए, ट्राई टू मेक देम इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल एट द सेम टाइम। और वो इस तरह ही होगा कि आप उनके आगे पीछे काम करना छोड़ दें, खुद बच्चों को कहे गलत करें, जिस तरह भी होता है लेट देम डू इट, उनको कहे, लेकिन उनकी मुस्तकिल एक जो माँ बाप को होता है कि मुस्तकिल उनकी करते रहें, उनकी इस्लाह करते रहें कि तुम्हें यूं कर लेना चाहिए था, एक वक्त आएगा वो सही करना शुरू हो जाएंगे, ये अल्लाह का निजाम है, एक्सेप्ट कर ले ये पाकिस्तानी माँ बाप इस चीज को कि करते 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 शुरू हो ही जाएंगे, हर काम मतलब बच्चों का करना जरूरी नहीं है। और मैं क्या भी जिंदगी से मैं कहूँ, बस हाँ वही है, मेहनत है, अल्लाह ताला बस करते रहे, एक वक्त आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा आप कामयाब हो गए हैं, because success doesn't have a voice, it's silent, it doesn't have a voice, ये एकदम से आती है। मैं सादा आपको मुझे लगता है सारा दिन ही मेरे इस इंटरव्यू के बारे में गुजरेगा सोच के, मैं इतनी खुशी हो रही है, जैसे पुरानी यादें सारी ताजा हो गई। और बेटे अगर मुझे टीनेज में कोई बहुत रोमांटिक लड़का जो है ना वो मेरे लिए एक नज्म लिखता तो मैं इतनी खुश न होती जितना आज आपकी तारीफ ने मुझे खुश किया। You made my day. बेटा दिन ही मेरी रात भी बनाती बल्कि पूरा। I meant every word of it, to be very honest. मैं दोबारा वो रिपीट करता हूँ पूरी बात, मैं क्या आपकी खुशी जी कि मुझे अपना मिडिल स्कूल जो था, जैसे ओ लेवल्स का वक्त, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मतलब आई वुड से इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट टाइम। स्कूलिंग मुझे वैसे भी कभी अच्छी नहीं लगी मैं कोई नाशुक्र नहीं वगैरह, लेकिन मुझे कभी ना स्कूल का कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगा कि मतलब एक तो आप मतलब एक बच्चा स्कूल जा रहा है और वहां पे उसको हर वक्त सार्केज्म, टॉन्ट या कभी कुछ बुलिंग उसको हो जाए, और स्पेशली फ्रॉम टीचर्स जो कि मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया अपना I would say in my middle school जब मैं O levels में था। तो मैं आपको टेस्टिमोनियल यहाँ पे ये देना चाह रहा हूँ कि आप मतलब वो वक्त अगर उसमें उन 6 घंटों में से अगर 1 घंटा अच्छा गुजरता था, वो सिर्फ आपकी सोहबत में या आपका जब पीरियड चलता था क्लास में, वो उस वजह से अच्छा गुजरता था कि चलो आज भी सौदा के साथ अच्छा वक्त गुजर गया है। जब अब मैं रियलाइज करता हूँ ये बातें इस तरह, मतलब वो वक्त अच्छा लगता था। और यही वजह थी कि मुझे याद है जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरा भाई अब्दुल बासित, नाजिया मुझे याद है, शी वाज माय क्लास फेलो, सवेरा, ये सब आपके घर जाते थे। खैर मैं तो जाता नहीं था, जिसकी वजह से मुझे कहते थे मम्मी डैडी बच्चा हर वक्त घर में ही रहता है तो आपके घर जाया करते थे और इतना वो खुश, तो मतलब मेरे लिए बहुत एक बहुत नॉवल कॉन्सेप्ट था कि कोई बच्चे टीचर्स के पास जा रहे हैं, इस तरह कनेक्ट कर रहे हैं। तो मैं बता रहा मैं वो दोबारा लाइन तो रिपीट नहीं करूंगा जो टीचर्स उस दौर के थे, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे वो टीचर्स रोजा है, बुराइयां नहीं करनी चाहिए वैसे, लेकिन इतना मजा आ रहा है आपसे बात करने का कि मतलब उन लोगों शायद मेरी फितरत थी कि आई वाज अ हाइपर सेंसिटिव किड,
तो और मैंने जब ऑब्जर्व किया कि हाइपर सेंसिटिव किड्स टीचर्स को पसंद नहीं आते हैं मतलब वो कहते हैं कि मतलब बच्चों को नॉर्मली ट्रीट कर मतलब नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए। सो या मतलब मेरा वो वक्त मेरा काश अगर मैं आप कहते हैं ना कि पास्ट में कुछ अच्छा कर सकूं तो शायद कुछ मैं अगर आज जाऊं पास्ट में तो मैं उस वक्त को अच्छा करना चाहूंगा। अब्दुल समद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना कीमती वक्त लिया, आपको अपना कुछ काम भी आज जो है वो रोकना पड़ा। मैं बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, खुश और आबाद रहिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।